सो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 6 विच इज़ अबाउट चेक। तो चेक्स क्या होते हैं? चेक्स इज ऑल्सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि एक बैंकर पर ड्रॉन किए जाते हैं। यानी कि इसमें ड्रॉई कौन होता है? वो होता है एक बैंकर। यानी कि ये जो एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये बैंकर पे ड्रॉ किए जाते हैं और बैंकर से हम जब भी डिमांड पे पैसे मांगेंगे तब बैंकर हमें देगा। अब जो चेक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वन इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या चेक्स क्या होते हैं कि जो वो चेक्स बनते ही कंप्यूटर में हैं और उन्हें साइन किया जाता है विद द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। उन्हें डीएससी से साइन किया जाता है और उनका फॉर्मेशन होता है एक कंप्यूटर रिसोर्स में, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में उनका फॉर्मेशन होता है। सेकेंड वी हैव इज ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक्स क्या होते हैं? ट्रंकेटेड चेक्स ऐसे चेक्स होते हैं जो कि इनिशियली तो एक फिजिकल फॉर्म में होते हैं। जब हम उस फिजिकल फॉर्म वाले चेक को ले जाते हैं बैंक के पास तो बैंक अपने क्लियरिंग हाउस में उस चेक को डालता है। क्लियरिंग हाउस वाले क्या करते हैं? उसको स्कैन करके उसका एक इमेज, इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्रिएट कर देते हैं। तो अगर फर्दर अगर क्लियरिंग हाउस वालों को उस चेक को रोटेट करना है तो वो चेक को फिजिकल फॉर्म में रोटेट नहीं करेंगे, वो इमेज को पूरे टाइम रोटेट करेंगे। तो जो वो फिजिकल फॉर्म से इमेज फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है उसे बोलते हैं ट्रंकेटेड। सो लेट्स रीड हियर। ट्रंकेटेड चेक्स ऐसे चेक्स हैं जिनका फिजिकल मूवमेंट जो है उसे सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है किससे? इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट से। यानी कि अब उसका इमेज कैप्चर कर लिया गया है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली मूव करेगा एंड इट इज़ डन बाय जनरेटिंग अ इलेक्ट्रॉनिक इमेज। कैप्चर करके इमेज क्लियर कर लेते हैं। ये कहाँ होता है? या तो क्लियरिंग हाउस वाले इस चीज़ को करते हैं या फिर बैंक वाले जो हैं वो इस चीज़ को करते हैं। ओके, सो अब हम पढ़ रहे हैं पार्टीज टू चेक। यानी चेक बनाने के टाइम पे कौन कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सो बेसिकली 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट होता है ड्रॉवर। ड्रॉवर वो होता है जो कि इस चेक को ड्रॉ करता है, जो इस चेक को बनाता है और उसी की लाइबिलिटी होती है पेमेंट देने की। यानी कि उसके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी होती है। सेकंड होता है ड्रॉई। चेक के केस में हमेशा एक बैंक ही जो है वो ड्रॉई बनेगा, बट अगर कोई स्पेसिफिक नीड आ गई है तो अगर चेक में कोई एडिशनल नाम लिखा हुआ है तो उसे हम कहलाएंगे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। यानी कि अगर कोई भी ऐसी नीड आ गई है विच बैंक कैन नॉट सेटिस्फाई तो जो भी पर्सन, एडिशनल पर्सन का नाम लिखा हुआ है चेक पे उसे हम बोलेंगे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। थर्ड पार्टी आती है पे। पे यानी कि जिसके फेवर में चेक को ड्रॉ किया गया है। ड्रॉई हो गया हु इज़ डायरेक्टेड टू पे, जिसको डायरेक्ट किया गया है कि भाई आपको पेमेंट करना है, जब भी आपको चेक दिखाया जाएगा आपको पेमेंट करना है। पे हो गया जिसके फेवर में चेक को ड्रॉ किया गया है, यानी कि बैंक को जिसको पेमेंट करना है इज पे। ना पे जो है वो ड्रॉवर भी हो सकता है, यानी कि ड्रॉवर अपना खुद का नाम यहाँ पर लिख के दे सकता है और बैंक से पैसे निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है। और इट कुड बी एनी थर्ड पार्टी जिसको ड्रॉवर पेमेंट करना चाहता है। तो अगर हम एक चेक का स्पेसिमेन देखें तो यहाँ पे आ जाता है हमारा डेट जिस दिन ये चेक बना है, यानी कि इस दिन के बाद से कभी भी इस चेक को विड्रॉ ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है पे। पे करना है यानी कि किसको पे करना है उसका नाम आ जाएगा, जो भी पे होगा उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। फिर अ सम ऑफ रुपीज़ यानी कि कितना अमाउंट पे करना है, क्या अकाउंट नंबर है जिससे पेमेंट करना है, प्लस एक बैंक का नाम आ जाएगा जो बेसिकली पेमेंट करेगा। ठीक है, एंड ही विल बिकम व्हाट? ही विल बिकम द ड्रॉई। ही विल बिकम द ड्रॉई। और फिर उसके बाद साइन हो जाएगा यहाँ पे। किसका साइन होगा यहाँ पे? ड्रॉवर का। जो भी बंदा इस चेक को ड्रॉ कर रहा है उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। तो किसका आएगा यहाँ पे साइन? ड्रॉवर का। अब हम पढ़ रहे हैं असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक्स। सो जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था सेक्शन 6 की कि चेक्स इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो बेसिकली चेक जो है इट इज़ अ स्पीसी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यानी कि अगर हम
चेक के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो एक चेक में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होते हैं। बट कुछ तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, तो जो डिफरेंट मेकिंग पॉइंट है वो ये दो है, विच इज़ फर्स्ट इज दैट चेक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकर पे ड्रॉन होता है, मतलब इट इज़ ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, राइट। जबकि हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो तो किसी पे भी ड्रॉ हो सकता है। चेक जो होता है वो स्पेसिफिकली किस पे ड्रॉ होता है, बैंकर पे होता है, ओके। एंड इट इज़ पेबल ऑन डिमांड। हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पेबल ऑन डिमांड ही हो, ओके। इट मे और मे नॉट बी पेबल ऑन डिमांड, बट चेक्स जो होते हैं वो डिमांड पे ही पे किए जाते हैं कि जब भी पैसा मांग लिया तब आपको पे करना है। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता, उसमें जो डेट मेंशन होती है आपको उसी दिन आके आप पैसा मांग सकते हो। सो बेसिकली इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट ऑल चेक्स आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट ऑल बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नॉट चेक। इससे हमें ये क्लियर हो जाता है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की स्पीशी तो कहलाएगा, बट जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं जिनमें ये दोनों कंडीशंस होना ज़रूरी नहीं है वो कभी चेक्स नहीं कहला सकती हैं। चेक हमेशा एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की स्पीशी कहलाएगा।